जॉर्जिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और जॉर्जिया की एम्बेसी अगर पाकिस्तान में नहीं है तो कौन से कंट्रीज में आप जाके जॉर्जिया की एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जॉर्जिया विजिट वीजा के बारे में। कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करके जॉर्जिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया का जो कैपिटल है तबिलिसी उसका नेम है। और अगर बात की जाए जॉर्जिया का डायलिंग कोड है +995 जॉर्जिया का डायलिंग कोड है। और अगर किसी लैंग्वेज या करेंसी की बात की जाए तो जॉर्जिया की जो लैंग्वेज है जॉर्जियन लैंग्वेज वहां पर ज्यादा बोली जाती है। और अगर इसकी करेंसी तो जॉर्जियन लैरिस करेंसी का नेम है, जो आजकल 2023 में पाकिस्तानी 110 रुपए से लेकर 115 रुपए के दरमियान उसमें ट्रेड होता है। और अब हम बात करते हैं जॉर्जिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप होता है उसमें आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है, क्योंकि जॉर्जिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो आपको ईरान के शहर तेहरान में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप जॉर्जिया की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ईरान का विजिट वीजा लेके जॉर्जिया की एम्बेसी में आप जाके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते। पर्सनल अपीयरेंस मस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको प्री अपॉइंटमेंट फॉर्म फिल करना पड़ता है। प्री अपॉइंटमेंट फॉर्म आपका जो इसकी वेबसाइट है उसके हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, तो उस लिंक पर जाके आप जॉर्जिया की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट के लिए प्री अपॉइंटमेंट फॉर्म सारा फिल करके आप सबमिट करते हैं। सबमिट होने के बाद एम्बेसी की तरफ से आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट को आप पर्सनल अपीयरेंस पर आके अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको ईरान के विजिट वीजा पर जाके आप अपनी फाइल वहां पर सबमिट करवाते हैं। फाइल रेडी करने के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आपकी आती हैं 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी FRC, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना MRC या निकाहनामे की कॉपी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज आती हैं। या तो इसके ऊपर वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन आउट की स्टेप्स लगी हुई हैं, वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। अगर आपको प्रीवियस पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो FIR की कॉपी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका FBR NTN, लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। उसके बाद आपके अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC बेसिकली कहते हैं नो व्हीकल सर्टिफिकेट को, कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की है कि आप जॉर्जिया ट्रैवल करके वापस आप अपनी जॉब ज्वाइनिंग देंगे। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांस के लिए एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए लीव एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको लीव एप्लीकेशन सर्टिफिकेट मिलता है, और स्टूडेंट कार्ड की कॉपी आपको फाइल में अटैच करनी पड़ती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FBR NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है अगर आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वीजा कवर लेटर में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपकी जितनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट से होती हैं। और इसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है 12 से 15 लाख मिनिमम आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी शर्त यह है कि उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ पिछले 4 से 5 महीनों में बैलेंस वेल मेंटेन हो, तो उसमें आपके वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। अगर आप जॉर्जिया का वीजा हासिल करने के लिए इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो इसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके नाम पर है वो डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट, कोई गाड़ी अगर आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपने कोई घर, फ्लैट या शॉप अपने रेंट पे दी है और रेंटल इनकम आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होती है। इसमें पेड होटल बुकिंग नहीं चाहिए होती, आप इसमें रिजर्वेशन भी ऐड कर सकते हैं कंफर्मेशन नंबर के साथ। लेकिन अगर आप फिर भी इसमें कंफर्म पेड होटल लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करके ऐसी होटल बुकिंग लगाएं जो रिफंडेबल भी हो और डेट चेंजेबल भी होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो $30,000 को कवर करने वाली कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो पाकिस्तानी 4 से 5,000 रुपए में आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बन जाती है। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पोलियो कार्ड, पुलिस का सर्टिफिकेट अगर आप इसमें अटैच करना चाहें तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं जॉर्जिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। जॉर्जिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। लेकिन अगर आप फिर भी डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो इसमें आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और आईडी कार्ड की कॉपी आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके आप एक फाइल प्रिपेयर करके जॉर्जिया की एम्बेसी जो ईरान के शहर तेहरान में वाक़ है वहां पर आप जाके पर्सनल अपीयरेंस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। एक चीज का ख्याल ये करना है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है बैंक स्टेटमेंट उससे 1 से 2 दिन पहले निकलवाएं। ऐसा नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट 10 से 15 दिन पहले नहीं निकलवा सकते क्योंकि 7 डेज से पुरानी बैंक स्टेटमेंट एक्सपायर हो जाती है, तो वहां पर आपके लिए इश्यूज बनते हैं। तो यहां से आप फ्रेश बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साथ में लेकर जाएं। जॉर्जिया की एम्बेसी में जब जाकर अपनी फाइल सबमिट करवा रहे होते हैं तो वहां से आपका इंटरव्यू होता है। 10 से 15 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन किए जाते हैं उसमें आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप जॉर्जिया विजिट वीजा क्यों हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसमें आपको जॉर्जिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जो टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में पता होना चाहिए और जॉर्जिया के बारे में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस हिसाब से होटल बुकिंग के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, होटल का नेम और ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद जो इसकी विजिट वीजा फी है $20 की विजिट वीजा फी है। और अगर बात की जाए जॉर्जिया का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, जॉर्जिया का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम 7 to 10 डेज उसका प्रोसेसिंग टाइम है। 7 to 10 डेज में इसका वीजा स्टिकर हो जाता है। जो इसका वीजा स्टिकर है 30 डेज वैलिड होता है और इसमें ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप एम्बेसी से रिक्वायर्ड करते हैं। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप जॉर्जिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूनिवर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दें कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप जॉर्जिया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास अजरबैजान, तुर्की और ईरान का वीजा है तो हमारी आपको सजेशन ये है कि आप जॉर्जिया का विजिट वीजा भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करके जॉर्जिया को भी अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री में शामिल करें, क्योंकि जॉर्जिया का जो बॉर्डर है वो तुर्की अजरबैजान के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईरान जाएंगे, ईरान से आप जॉर्जिया का विजिट वीजा लेके आप आगे दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि किस तरीके से आप जॉर्जिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगे कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।